अब डिजाइन कैसा है, किस तरीके का शहर बना हुआ है, किस तरीके का, ये नक्शा हम क्यों पढ़ते हैं? ये नक्शा इसलिए तो पढ़ते ताकि हम ये जान पाए कि क्षेत्रफल किस दृष्टि से फैला हुआ है। जैसे भारत है, भारत देखो किस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। वही कनाडा को देखोगे तो अलग तरीके लगता है, यूनाइटेड स्टेट को देखोगे, रसिया देखोगे, ये क्षेत्रफल है, डिजाइन भी यही है, डिजाइन भी यही है और क्षेत्रफल भी यही है। तो वैसे इनकी जो नगर योजना थी वो क्या थी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहरी केंद्रों अर्थात नगरों का विकास था। शहरी केंद्रों का और अर्थात किसका था? नगरों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अत्यंत सुनियोजित नगरों का निर्माण किया गया था, अच्छे तरीके से उनको सुनियोजित किया गया। इन नगरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध, अब सबसे प्रसिद्ध कौन था? मोहनजोदड़ो। देखो सबसे पहले शहर की खोज कौन सी हुई थी? हड़प्पा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? मोहनजोदड़ो। नगर के विषय में विद्वान इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार का कथन है। किसका कथन है? डॉक्टर R.C. मजूमदार। सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? हड़प्पा की। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ठीक है। डॉक्टर R.C. मजूमदार का कथन है। अब इन्होंने क्या कहा? मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखने वाला व्यक्ति प्राचीन नगरों के नियोजन की कारीगरी एवं सफाई के प्रबंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखे तो वो उनके खंडरों को देखने के बाद वहां के नियोजन की कारीगरी भाई बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था। जो कारीगर नहीं बनाया होगा तो उनकी कारीगरी यानी आर्ट को देखकर एवं साफ सफाई को देखकर कोई भी बिना प्रभावित यानी बिना उसकी अपन कैसे प्रशंसा या तारीफ किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि बनाया भी वो उसी तरीके से डिजाइन करके, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें जल निकासी, हम जल का उपयोग करेंगे और जल का उपयोग करेंगे तो निकास भी रहेगा। तो वो निकास क्या था? नालियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है। किसका? नालियों का निर्माण। यह थी कि यहाँ के नगरों में जल निकासी प्रणाली अत्यंत नियोजित थी। हड़प्पाई लोग नालियों के निर्माण में काफी दक्ष थे, मतलब काफी अच्छे तरीके से उसका वर्क किया करते। ठीक, इसके बाद अगर अपन बात करें भवन निर्माण, किसका? भवन निर्माण। गिरा स्थापत्य हड़प्पाई लोग नगर निर्माण की भांति भवन निर्माण में भी अत्यंत कुशल थे। नगर निर्माण के साथ साथ वो किसके भी थे? भवन निर्माण में भी बहुत ज्यादा कुशल थे। इस तथ्य की पुष्टि मोहनजोदड़ो एक और हड़प्पा से प्राप्त क्या कहते हैं भग्नावशेषों से होते उत्खनन से विभिन्न प्रकार के भवन प्राप्त हुए। अब भग्नावशेषों का मतलब क्या है कि भवन, जो भवन देखे गए हैं, जो खुदाई में मिले हैं, उनसे पता चला कि कितने अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया। जैसे ये बिल्डिंग है इसको भी डिजाइन किया गया था, सामने बिल्डिंग है उसको भी डिजाइन किया गया। तो यहाँ के जो भवन है उनको देखकर पता चला कि यहाँ के लोग कितनी कुशल कार्य। सबसे पहले क्या? जैसे कि में क्या है? एक आवासीय भवन, दूसरा क्या था? दुर्ग, ठीक है, सार्वजनिक एवं राजकीय भवन, इसके बाद अन्न भंडारागार और माल गोदाम, इसके बाद विशाल स्नान। सबसे ज्यादा चर्चा इन चारों चीजों की ही होती है। विशाल भंडागार की होती है और इसके अलावा स्नानागार, वॉशरूम बताया था ना कितना बड़ा था। तो इस तरीके से यहाँ के विशेषता क्या थी? नगर योजना विशेषता थी, जल निकासी योजना थी और भवन निर्माण के योजना, ठीक है। मजूमदार R.C. मजूमदार ने क्या कहा? R.C. मजूमदार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखे तो वो बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, क्योंकि वो तारीफ जरूर कर देगा कि आप कितने कुशल कारीगर हुआ। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे के क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। भाई लोग बाग रहेंगे तो लोग बाग अगर रहेंगे तो आपको मालूम उनका जीवन भी रहेगा, आर्थिक जीवन भी रहेगा, राजनीतिक भी रहेगा, धर्म वाला जीवन भी रहेगा। हर तरीके से व्यक्ति अपना जीवन निर्माण करता है। आर्थिक जीवन निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, मटर, तिल, बाजरा और चावल आदि की खेती करते।
कपास इस सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण उपज थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? कृषि। ये सारी चीजें उन्हें करते थे और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? कपास। पूछा जाएगा कि मुख्य फसल क्या थी, यानी इम्पोर्टेंट फसल कौन सी मानते थे, तो कौन सी थी? कपास। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कपास उत्पादन के साक्ष्य विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं कपास का। और पूरे विश्व में ये माना जाता है कि जो कपास का वो पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब सबसे पहले यहीं पर पाए गए। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों में जुताई के लिए हल और बैलों का प्रयोग करते, तब भी करते थे और आज भी हम करते हैं। और इनका प्रिय बैल नॉर्मल बैल, कुबड़ वाला बैल। कौन सा था? कुबड़ वाला बैल। हड़प्पाई लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? पशु पालन। ये लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़, सुअर और कुत्ता आदि पशुओं को पालते थे। ठीक है, ये क्या थी? फसलें थी। और ये क्या थे इनके? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे जैसे वस्त्र निर्माण, आभूषण बनाना, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मनके बनाना, लकड़ी के कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना, नौकाएं मतलब नाव, नौकाएं का मतलब क्या है? नाव आदि बनाना इनका प्रमुख काम, यानी सारे काम में दक्ष थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अतिरिक्त बुनाई, रंगसाजी, कुम्हारगिरी, लोहागिरी और बढ़ईगिरी के व्यवसाय भी किया करते। मनकों का निर्माण करना, मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। भाई काम तो और भी करते थे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या माना गया था इनके लिए? मनकों का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि की सभ्यता के साथ साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता को बताया था ना कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो विश्व में मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता थी उससे भी बड़ी सभ्यता मानी जाती। अब ये उसी समय की है, अब उस समय की है, तो इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों सभ्यताओं से संबंध रखती थी, यानी यहाँ पर कारोबार किया जाता। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये आ गया, आया। अब यहाँ पर देखो कि ये देखो पुरोहित राजा, तांबे व कांसे के बर्तन, ठीक है, एक मूर्ति, रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, एक औजार, शिवलिंग, मनके, ये रहे मनके, है कि नहीं मनके? ये मनके। इसके बाद तांबे का दर्पण और एक मातृ देवी, ये किसकी पूजा किया करते थे? मातृ देवी की पूजा किया करते। ठीक है, ये सभी के व्यापार हुआ करते। और इनका संबंध किससे था? मेसोपोटामिया, और साथ में किससे था? मिस्र से। साथ में किससे था? मिस्र से। देखो कला का विकास। अब हड़प्पा के जो लोग थे वो कला में बहुत ज्यादा दक्ष थे। ठीक है, कला का विकास, कला मतलब आर्ट्स, क्या जाएगा? आर्ट, आर्ट्स नहीं आर्ट। देखो उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन मतलब खोज करने के बाद या अपन कहें कि खुदाई करने से प्राप्त जो भी सामग्री हुई है, सिर्फ तात्कालिक कला एवं ललित कला के विकास के विषय में जानकारी मिलती। भाई उनकी चीजें मिली हमें, कोई अभी जो दिखाया था वो चीजें उनको मिली, तो चीजें मिलेंगी तो हम क्या समझेंगे? यार ये इतनी अच्छी कारीगरी भी कर लिया करते थे। तो यहाँ से प्राप्त सामग्री से तात्कालिक कला और ललित कला के विकास में जानकारी मिलती। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विभिन्न रूपों, स्थापत्य कला जैसे भवन निर्माण कला, भवन अच्छे तरीके से बनाया करते थे, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य कला, धातु कला, मोहर निर्माण करना, मोहरे और मुद्रांकन बनाना, सील बनाना, मोहरे बनाना, लेखन कला एवं रहस्यमय लिपि के विकास का अध्ययन उत्खनन से प्राप्त सामग्री से किया। यानी जो भी संभव हुआ करता था वो सारी चीजें इनके समय में थी। इसके बाद अगला आगे अगर अपन देखें तो देखो अब इनका क्या आ जाएगा? सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। हड़प्पा के लोग किस तरीके से अपना सामाजिक जीवन जीते थे और किस तरीके से ही अपना धार्मिक जीवन जीते। जीवन तो दोनों ही है। आज अपन रहते हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, अभी भी अपन क्या करते हैं? अपना राजनीतिक जीवन अलग जीते, ठीक है, सामाजिक अलग जीते, धार्मिक अलग जीते। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लिखा सामाजिक जीवन। इनका सामाजिक जीवन कैसा था?
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का मानना है, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उससे मानना है कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता का समाज संभवतः 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में था? 3 वर्गों। वो वर्ग क्या थे? प्रथम विशेष वर्ग, दूसरा क्या था? जो दुर्ग से जुड़ा हुआ था। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि क्षेत्रफल के आधार पर एक तरफ था उछला भाग, जो ऊंचला भाग था उसे क्या कहते थे अपन? दुर्ग। और दूसरी तरफ क्या था? निचला भाग, जो पूरी जनता के लिए बनाया गया। तो जो दुर्ग बनता था, जो किला बनता था, उसमें जनता रहेगी कि राजा रहेगा? राजा रहेगा। तो हो गया विशेष, जो दुर्ग से जुड़ा हुआ था, यानी विशेष लोग केवल किले में रहा करते थे। द्वितीय संपन्न मध्यम वर्ग। संपन्न मध्यम मतलब राजा से नीचे लेकिन प्रजा से ऊपर, बीच के लोग। और तृतीय आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत दुर्बल वर्ग, जो नगर के निचले भाग में रहते या रहा करते। अब यहाँ इस बात को समझिए कि 3 तरीके के लोग रहते। सबसे टॉप पर राजा, दूसरे नंबर पर राजा से छोटा लेकिन प्रजा से बड़ा, और तीसरे नंबर पर जनता। स्वाभाविक सी बात है, कौन रहेगा? जनता। तो 3 भागों में इनका विभाजन था। फिर हड़प्पा सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते, वो आज भी है। हड़प्पाई लोग साधारणतः सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, किंतु ऊनी वस्त्रों का भी प्रचलन था। सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे लेकिन किसका भी चलन था? ऊनी वस्त्रों का भी चलन था। हड़प्पाई लोग आभूषण एवं प्रसाधन प्रिय थे, आभूषण उनको बहुत ज्यादा प्रिय थे। क्लियर हुआ? ये इनका कैसा जीवन था? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन मतलब रहने का जीवन। जैसे आज हम रहते हैं, आज हम एक दूसरे से बात करते हैं, आज हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, वो समाज के हिसाब से जो जीवन जी जाता है सामाजिक जीवन कहते हैं। अब क्या आएगा? धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा था? हड़प्पाई समाज में मात्र देवी पूजा, शिव पूजा, पशु पूजा, सूर्य पूजा एवं वृक्ष पूजा किया जाता। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मात्र देवी पूजा। अब मात्र देवी पूजा क्या है? फिर से समझिए, मात्र देवी पूजा। देखिए, ये रहा मात्र देवी, ये रही इनकी मात्र देवी, ये इनकी क्या है? मात्र देवी। ये इनकी मात्र देवी थी। जैसे अपन मानते ना कुल देवी, तो